हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आज अपन यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे आज एक नए टॉपिक को लेकर। आने वाले समय में जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी यानी रीट पात्रता परीक्षा, और अध्यापक बनने के लिए यदि आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पात्रता परीक्षा यानी कि देनी ज़रूरी होगी और इसको पास करना भी ज़रूरी है। तभी आप एक अध्यापक यानी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर का अध्यापक बन सकते हैं। तो देखिए क्या क्या इसमें प्रोसेस है और किस प्रकार से इसमें अंक निर्धारित किए गए हैं, ये सभी अपन यहाँ पर देखेंगे विस्तार पूर्वक। और आने वाले समय में ये शायद लास्ट 2023 के में हो जाए या फिर फर्स्ट में 2024 में कंफर्म एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसको लेकर अभी से ही अपन रणनीति बनाएंगे तो इसके लिए अच्छा स्कोर होगा और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये सहायता करेगी। और देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे जो ये पात्रता परीक्षा है राजस्थान के लिए है, यानी राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है वो इसका आयोजन करवाता है पेपर का। और ये जो राजस्थान में ये अध्यापक जो भर्ती होती है उसके लिए ही है एकमात्र, यानी अदर स्टेट में या सेंटर में ये नहीं है। उसके लिए आपको अलग से टेट या किसी स्टेट का टेट देना होगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं, जैसे कि 6 से 8 तक का जो मैंने बताया है यानी प्राथमिक स्तर जो और उच्च प्राथमिक, यानी कि 1 से 5 कक्षा, और दूसरा जो लेवल होता है 6 से 8 कक्षा तक, तो इसको तो बोलते हैं अपन लेवल फर्स्ट, ठीक है, L1, और इसको बोलते हैं अपन L2 लेवल 2। ध्यान रखना ये, ठीक है ना, कंफ्यूज करें तो आपको। इसके बाद में देखिए दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। प्रथम स्तर का यानी प्राथमिक स्तर का अलग होगा, उच्च प्राथमिक स्तर का अलग एग्जाम होता है, और दोनों की क्या है अलग अलग योग्यता है। तो यहाँ पर देखिए अपन योग्यता की बात करें, यदि L1 का यदि आपको एग्ज़ाम देना है लेवल 1 का, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, BSTC या जो बोलते हैं डिप्लोमा है ये एलिमेंट्री एजुकेशन का, BSTC, कहीं पर इसको क्या बोल देते हैं JBT या DLED, ठीक है ना। तो यानी कि जो एलिमेंट्री स्तर का जो होता है डिप्लोमा 2 वर्षीय, तो वो आपके पास यानी आप या तो उसमें हो या फिर कर रहे हो अंतिम यानी कि जो लास्ट ईयर हो, तो आप इसके लिए यानी कि एलिजिबल होगी एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरा जो L2 जो होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यानी UG होना चाहिए आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन, जिसको बोलते हैं अपन BSc BCom, कुछ भी हो आपके पास, BSc BCom BA प्लस आपके पास क्या होना चाहिए B.Ed, और मिनिमम यानी आपका UG में क्या होना चाहिए 50% अंकों के साथ आपने किया हो, यानी UG में आपके पास क्या होना चाहिए मिनिमम 50%। यानी आप BSc B.Ed BA या फिर BCom कर रखी है आपने, तो उसके लिए आपको 50% अंक होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरा अब देखिए इसमें आगे आने वाले समय में जैसे कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन जारी होता है, तो अदर कैटेगरी को जैसे छूट भी, जैसे अदर कैटेगरी के लिए कितनी है 45%, ये आपके पास यानी UG में होनी चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके पास, प्लस B.Ed होना चाहिए आपके पास। यदि B.Ed में आप लास्ट ईयर में हो और फॉर्म उस दौरान यदि लगते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि जिस दिन ये एग्ज़ाम होगा तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुल अंक कितने आते हैं, 150 अंक का पेपर होता है ये, और कुल 150 प्रश्न आते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 1 अंक का होगा।
इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है, ध्यान रखना ही। क्या नहीं होता है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी जितने आप करोगे, जितने आपके सही हैं वो उतने नंबर जुड़ जाएंगे। यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी आपका गलत आंसर करने पर। और इसका पेपर का जो टाइम पीरियड क्या है, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। दोनों के लिए सेम है प्रोसेस। फिर जो उत्तीर्णांक यानी न्यूनतम कैटेगरी के अनुसार जो चाहिए आपको, यानी 150 प्रश्न में से जर्नल के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे? 90। अदर कैटेगरी में हो आप, रिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए आपको 55% अंक लाने ज़रूरी है। और भी अदर कैटेगरी में छूट दे रखी है तो आपको 50% अंक, जैसे एक्स सर्विसमैन और कैटेगरी हैं तो उसके अनुसार आपको कितने 50% अंक लेके आने हैं 150 में से, तो ये आप अपनी कैटेगरी में यानी इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि 90 से आप कम रहता है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई, यानी आप पास नहीं माने जाएंगे, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा आप नहीं दे सकते। फिर इसके बाद में इसके लिए देखिए क्या है, जैसे कि इसकी ज़रूरत मैंने बता दी क्यों है। राजस्थान में यदि आपको प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर का अध्यापक बनना है तो आपको एक पात्रता परीक्षा पहले देनी होगी, जैसे कि अभी हुआ है 2023 में एग्ज़ाम। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करें इसके जो पेपर जो होता है, तो पेपर का देखिए जो होता है पैटर्न या फिर जो सिलेबस होता है, अलग अलग खंड भाग में बांट रखा है इसको। तो पेपर को इन्होंने अलग अलग, जो L1 का पेपर है प्राथमिक स्तर का, तो उसको 5 अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो देखिए 5 अलग अलग भाग, यानी प्रत्येक भाग यहाँ पर क्या है 30 प्रश्न आएंगे, यानी 30 अंक का होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक के 5 भागों को 30-30 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट तो क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधिया या शिक्षा मनोविज्ञान की, तो इसके कितने आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों की। फिर सेकंड देखिए भाषा, आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी होगी, भाषा प्रथम जिसको बोलते हैं अपन। इनमें से आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, यानी 7 आपको भाषा दे रखी है। उस 7 में से आपको अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन करना होगा और वही भाषा वहाँ पर आएगी आपके सामने। 30 प्रश्न आएंगे उसके। और इसमें इसके साथ में जैसे शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण विधियाँ भी साथ में है 30 प्रश्नों में ही। फिर उसके बाद में भाषा द्वितीय आपको सिलेक्शन यानी चूज करनी है। तो भाषा द्वितीय का जो आप चयन करेंगे वो भाषा प्रथम से अलग होगी, ध्यान रखना। ये यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, यानी भाषा जैसे आपने प्रथम यहाँ पर हिंदी ले ली तो इसमें आप हिंदी को छोड़कर अन्य जो बच गई 6 भाषाएं, उन 6 में से आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद में जो अगला चौथा जो इसका भाग है क्या है, गणित, ठीक है ना, मैथ, और इससे रिलेटेड क्या आएंगी? शिक्षण मेथड, ठीक है ना, टीचिंग मेथड जो आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैथ से ही, तो इसके भी 30 प्रश्न आएंगे। फिर जो खंड 5 यानी भाग 5 होगा वो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन, EVS, एनवायरमेंटल स्टडी का जो बोलते हैं अपन, EVS का, इसके भी 30 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसका जो कठिनाई का स्तर 10वीं तक का होगा, 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम का जो कठिनाई का स्तर होगा 10वीं तक का होगा। फिर इसके बाद में देखिए लेवल जो सेकंड यानी कक्षा 6 से 8 के लिए जो होगा पेपर, उसमें आपके लिए 3 तो सेम रहेंगे यहाँ तक, भाषा बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। इसके बाद देखिए जो ये केवल ये आपका हट जाएगा EVS, ठीक है ना। यानी चौथा जो आपका भाग होगा वो क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है जिसके आप अध्यापक बनोगे। यदि आप गणित या विज्ञान के अध्यापक बनते हैं, यदि गणित या विज्ञान के आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको उसके प्रश्न आएंगे 60 गणित और विज्ञान के। यदि आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके प्रश्न कितने आएंगे? 60, यानी यहाँ पर 30-30 ना के एक ही सब्जेक्ट के से रिलेटेड कितने आएंगे? 60 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार गणित के 30 और विज्ञान के 30।
यानी कि जो गणित का है वो गणित और विज्ञान को सेलेक्ट करेगा, और जो सामाजिक का है वो सामाजिक विज्ञान और अध्ययन का। यानी 90% इन 3 के और 60% ये। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 150%। अब देखिए इसके अलावा भी यदि कोई अध्यापक जैसे कॉमर्स वाला है वो बन देता है, या फिर और कुछ देता है और कोई सब्जेक्ट का, तो वो भी इन दोनों में से ही सेलेक्ट करेगा। वो उसकी यानी सब्जेक्ट के अनुसार है वो किसको सेलेक्ट करता है। और इसमें जो कठिनाई का स्तर है वो है 12th लेवल का, यानी 12वीं तक का जो कठिनाई का स्तर है इसमें। तो ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के विषय में जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।